जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीरीज पर। दोस्तों आज यहां पर मैं आपके सामने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो क्या है कि आप में से कई बच्चों का हमेशा एक सवाल होता है कि सर हमें ये बता दीजिए कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर क्या है कि इतने स्कोर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यार, मैं यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। सारी कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको फाइनली ये बताऊंगा कि पेपर 1 में कितने मार्क्स चाहिए आपको, पेपर 2 में कितने मार्क्स चाहिए आपको, कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, मैं आपको इससे पहले शुरू करूं दोस्तों, दो चीज ध्यान में रखना। आप लोग ना गुमराह होकर रहते हो, आप लोग बिल्कुल गुमराह होकर रहते हो। किस दो शब्दों में? सर एक है आपका कट ऑफ। बच्चे कहते हैं कि सर कट ऑफ बता दो कितनी आएगी, कट ऑफ बता दो। मैं यहां पर ना 2023 का डाटा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास करंटली जो अवेलेबल है, जो कट ऑफ अवेलेबल है यूपीएससी के द्वारा, वो 2023 तक ही दी गई है, 24 की अभी नहीं आई है, ठीक है। तो देखो दो चीज होती है यार। एक, आप लोग कहते हो कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे ये बता दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब देखो 2023 में कट ऑफ गई थी सर 118 नंबर। 2023 में 118 कट ऑफ गई थी। अब एक होता है मेरे दोस्त कट ऑफ और एक होता है सेफ स्कोर। ये सेफ स्कोर कट ऑफ नहीं होता है, ये स्कोर वो होता है कि मेरा इतना नंबर आएगा तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको शायद नहीं समझ में आई होगी बात, मैं आपको समझाता हूं, बहुत प्यार से समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। 2023 का कट ऑफ दी थी हमें, वो कुछ ये थी आपकी, ठीक है। यहां पर आप देखोगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 118 मार्क्स आए हुए थे हमारे पेपर 1 में। पेपर 1 में अगर आप 118 नंबर से ज्यादा लेकर आ जाते हो तो आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे। पर क्या आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, अभी तय नहीं हुआ है। पेपर 2 के मार्क्स और हमें देखने हैं। अब देखो पेपर 2 के मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सर यहां क्लियरली मेंशन किया है कि पेपर 2 में जो मार्क्स होंगे मिनिमम 25% होंगे। 25 मतलब 200 का 25 होगा सर, 50 नंबर आपके होने ही चाहिए। 50 नंबर पेपर 2 में आपके होने ही चाहिए कम से कम। अब जो बच्चे ये सोचकर चलते हैं कि यार मैं मान के चलता हूं कि मेरे पेपर 1 में मार्क्स आ जाए 120, क्योंकि मैंने तो पेपर 1 की कट ऑफ क्रॉस कर दी, और पेपर 2 में मेरे मार्क्स आ जाए चलो 70 नंबर, ठीक है। मान लो मेरे पेपर 2 में 70 आ जाते हैं, और क्योंकि मिनिमम कट ऑफ तो 50 है और 70 तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, और पेपर 1 में 120 आ जाए जो कि मेरी क्वालिफाई हो जाएगी पेपर 1 की कट ऑफ। तो सर टोटल कितना बैठता है? टोटल कितना बैठता है? यहां पर टोटल बैठता है 190 मार्क्स। अब आपको यहां से ये बात समझ में आएगी कि आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आता। सर यहां पर आपने पेपर 1 में 120 इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस की है, इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस की है पेपर 2 की भी। पर सर दोनों की एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के भी कंबाइंड। और आप यहां देखोगे पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइंड कितने हैं? 196। तो आप में से कई सारे बच्चे कई बार ये देखते होंगे कि यार मेरा तो कट ऑफ से नंबर ऊपर था तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरे भाई? क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स था वो टोटल मार्क्स यहां पर कंबाइंड से कम है। इस बात को ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज का बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता। मेरा पेपर 1 की इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्रॉस हो रही है, मेरी पेपर 2 की इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्रॉस हो रही है, पर टोटल कितना बैठ रहा है? 190। पर मेरी कट ऑफ कितनी थी? 196 कंबाइंड कट ऑफ। जब मैंने वही क्रॉस नहीं करी तो मेरा नाम कहां से आ जाएगा? बात समझ में आ रही है? 196। अब मान लो सर मैं यहां पर 80 नंबर ले आता हूं पेपर 2 में। मान लो मेरा पेपर 2 में 80 नंबर आ गए और यहां मेरा ये स्कोर बैठ जाता है 200, यानी कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया। मेरा नाम लिस्ट में आ गया पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई कर लिया, मेरा नाम आ गया। इंटरव्यू स्टेजेस के लिए मुझे बुला लिया गया। इंटरव्यू में भी मैं कहता हूं मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ गए 100। मैं कहता हूं 110, एक्सट्रीम केस 110 नंबर आपके आ गए। टोटल कितना बैठता है? टोटल बैठता है सर 310 नंबर।
क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? सर नहीं होगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है सिर्फ उन बच्चों का जिनके मार्क्स 325 से ज्यादा हैं या फिर 325 हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हम लोग कितने गुमराह हो रखे हैं नंबरों को लेकर। हमें लगता है कि यार मेरा कट ऑफ क्रॉस हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पेपर 2 में 70-80 नंबर आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर होगा कि कितने मार्क्स मुझे चाहिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट में लाने के लिए नाम। ठीक है, मैं यहां पर बात नहीं कर रहा कि बस मेरा कट ऑफ क्रॉस हो जाए और एक बार इंटरव्यू देने को मिल जाए, नहीं सर, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको सारा का सारा डाटा दूंगा, मैं आपको एक एक नंबर बताऊंगा कि कितने नंबर चाहिए। सबसे पहले ना आप एक बात समझो, ठीक है, देखो हमें कुछ तो प्रिडिक्ट करके चलना पड़ेगा मेरे भाई, हमें कुछ तो प्रिडिक्ट करके चलना पड़ेगा कि मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट के जो नंबर होने वाले हैं, जो आप यहां पर देख रहे हो ना कि ये 600 में से, जो आप ये देख रहे हो ना 600 में से कितने नंबर होने वाले हैं, ये मुझे कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन अभी से लेकर चलना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपने मार्क्स रखने पड़ेंगे। अब मेरा जो आइडियल नंबर है ना सर, मैं मान के चलूंगा पूरी तरीके से इस बार भी आपका आउट जो 325 ही रहने वाला है, जो कंबाइंड कट ऑफ रहने वाली है, जो एंड में जो आने वाली कट ऑफ है वो भी 325 ही रहने वाली है। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि 325 रहने वाली है? देखो इसके कई सारे कारण हैं, मैं बिल्कुल ऐसा कंक्रीट नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें पेपर होने के बाद डिफाइन होती हैं, पर कुछ चीजें जैसे कि आप देखोगे वैकेंसी, सर 2023 हमारे लिए एकदम आइडल स्टेज है कि वही कट ऑफ हमारी पेपर 1, पेपर 2 और हमारी रिकमेंडेड कट ऑफ रहने वाली है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप वैकेंसी देखो, वैकेंसी 357 आई है 2025 में और सेम वैकेंसी आपकी 2023 में देखने को मिली थी। अब यहां पर ये 325 रहने वाला है या नहीं वाला है, ये आपका डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे कि पेपर का लेवल कैसा आता है। पर सर कैसा भी कितना भी कुछ हो जाए 325 से नीचे तो जाने नहीं वाला, ठीक है, इससे ऊपर जरूर हो सकता है, पर 325 एक अच्छा खासा स्कोर है क्योंकि 2023 का पेपर भी एक ठीक ठाक लेवल पर आया था। और मैं आपको बता दूं, आप अगर यहां पर ये देख रहे हो ना, ये पिछले 5 से 6 सालों की जो रिकमेंडेड लिस्ट है कि इतने मार्क्स हमें टोटल चाहिए थे जहां पर सिलेक्शन बच्चों का हुआ है, तो सर यहां आप देखोगे ये भी 325 से कम है, ये भी 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 325 के बराबर है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे 345 तक जाना पड़ा। अब वो क्यों? क्योंकि सर यहां पर वैकेंसी देखो सिर्फ 171, जैसे ही वैकेंसी कम होती है वैसे ही कंपटीशन बढ़ जाता है, वैसे ही आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है, तो इसीलिए यहां पर आपको 345 देखने को मिला। सेम आप यहां देखोगे तो वैकेंसी कितनी है 233, तो इसलिए यहां पर 345 देखने को मिला। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस बार का जो आइडियल नंबर अगर आप दिमाग में लेके चलना चाहते हो तो सर 325 लेकर चलो, 325, ठीक है। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि मुझे इंटरव्यू में पेपर 1 में पेपर 2 में कितना स्कोर चाहिए, ठीक है। अब हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक आइडियल स्कोर मान लिया, ठीक है, मैंने अपना एक फाइनल कट ऑफ मान लिया है 325 कि मेरे अगर 325 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो मैं फाइनली इस एग्जाम को सिलेक्ट, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम होगा, ठीक है। अब यहां से हम उल्टा चलते हैं मेरे दोस्त, हम उल्टा चलते हैं। सबसे पहले सर मैं कुछ प्रिडिक्शन लेकर चल रहा हूं कि इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं सर, कुछ भी करके आपको इंटरव्यू में 90 से 100 के आसपास अपना स्कोर रखना पड़ेगा, इतना आपका होना ही होना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैं 2023 की लिस्ट आपको दिखाऊं, जो आपकी मार्क्स की लिस्ट आई थी 2023 की, तो सर अगर मैं लास्ट से लास्ट कैंडिडेट की बात भी करूं ना, तो यहां आप देखो इन सब के इंटरव्यू के मार्क्स देखो सर, ये बात है 150 से 180 के बीच में स्टूडेंट्स की। सर यहां आप देखोगे सबके स्कोर 90 से 100 के आसपास ही होंगे, ठीक है। यहां आप देखो इनका स्कोर देखो 90 से 100 की रेंज ही आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 90 से 100 की रेंज में ही यहां पर मार्क्स आपके इंटरव्यू में बच्चों के आ रहे हैं, और जबकि लोगों के तो 100 प्लस भी आ रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा है, वहां पर मार्किंग जो हो रही है कितनी लीनियंट हो रही है, ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। पर मैं फिर भी सेफ साइड लेकर चलता हूं कि सर आपको मिनिमम से मिनिमम इंटरव्यू में 90 मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, 325 में से अगर मैंने 90 मार्क्स इंटरव्यू में आ गए
तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए हमारे पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन के लिए? तो 90 माइनस कर दो, ये मेरा हो गया 235। अब मेरा 235 है जो टारगेट है, ये 235 मुझे पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइंड करके लाना है, पेपर 1 और पेपर 2 को। अब यहां की भी गणित समझो मेरी, यहां की भी गणित समझो मेरे भाई। पहले तो 235 का टारगेट याद रखो दिमाग में कि पेपर 1 और पेपर 2 मेरा 235 होना चाहिए। देखो भाई, कट ऑफ कुछ भी जाए मतलब नहीं उससे, कट ऑफ में हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ कंबाइंड स्कोर 210 मांग रहा हो, या फिर जैसे अभी आपने देखा 196। पर यार मेरा मैटर ये है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, मुझे तो नाम उसमें चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर ये स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। तो उस कट ऑफ लिस्ट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बीच भी कहीं निकाल दिए जाओगे, रोते फिरोगे। तो 235 का टारगेट बनाओ। अब 235 का टारगेट बनाने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ मार्क्स का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। मैं आपके सामने यहीं पर ही दिखाता हूं कि 235 कैसे बनेंगे। देखो, अब जैसा कि हमने देखा 2018 की जो कट ऑफ आई सर, उसमें 118 मेरा मिनिमम, मेरे मार्क्स मुझे चाहिए थे 118, पर मैं मान के चलता हूं कि यहां पर कुछ बच्चे 120 टारगेट लेकर चल रहे होंगे, कुछ 130 लेकर चल रहे होंगे, कुछ 140 लेकर चल रहे होंगे और कुछ 150। हम देखेंगे कि कौन सा टारगेट सबसे ज्यादा सेफ है पेपर 1 में। अगर आप 120 दिमाग में अगर अभी से लेकर चल रहे हो, तो क्या आपका 120 पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम तय करेंगे अभी। पेपर 2 में भी देखो मिनिमम 50 नंबर तो चाहिए। मैं 50 के ऊपर, 60 से ऊपर तो यार हर बच्चा लेकर आ जाता है आराम से नंबर, ठीक है। तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं 70, 80, 90, ये 3 ऐसे स्कोर हैं जो हर बच्चा पेपर 2 में लेकर चल रहा होगा, ठीक है। 100 वाला तो फिर वो तो देखो एक अलग ही बात हो गई, 100 जो सोच कर चल रहा होगा वहां तो फिर कुछ है ही नहीं वहां पर सोचने वाली बात। अब यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पेपर 1 में 120 मार्क्स होते हैं और पेपर 2 में 70, 80 या 90 का कॉम्बिनेशन होता है, तो कितना कितना बैठता है स्कोर? अगर मैं 120 और 70 को मिलाऊं तो सिर्फ 190, यानी कि मैं फेल हो गया। 120 प्लस 80 200, यानी कि मैं यहां पर भी फेल हो गया। 120 प्लस 90 210, यानी कि मैं यहां पर भी फेल हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 235। तो भाई अगर आप 120 और 70 लेकर चल रहे हो या 80 लेकर चल रहे हो या 90 लेकर चल रहे हो, बात नहीं बनेगी। तो 120 को हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद केस, ये हमारा एक केस हो गया, केस 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद केस 2। अब केस 2 में क्या है, मैं पेपर 1 को एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि 130 में पेपर 1 में ले आता हूं, 130 में पेपर 1 में ले आता हूं। पेपर 2 में मैं 70, 80, 90। अब देखो यार, मैं ये पेपर 2 के जो मार्क्स हैं यहां पर तीनों क्यों लेकर चल रहा हूं? पेपर 1 में मार्क्स 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 करना तुम्हारे हाथ में है। तुम जितना अच्छा स्कोर करोगे वो तुम्हारे हाथ में है पेपर 1। पर पेपर 2 तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, पेपर 2 होता है एग्जामिनर के हाथ में। क्योंकि चाहे तुम कितना भी अच्छा मार्क्स, तुम कितना भी अच्छा पेपर करके आ जाओ, ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको तुम्हारा एस्से, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। वो चाहे तो तुम्हें 90 भी दे सकता है, वो चाहे तो तुम्हें 100 भी दे सकता है, वो चाहे तो तुम्हें 80 भी दे सकता है। तो यहां तुम नहीं तय कर रहे होगे नंबर, पर पेपर 1 में तुम तय करके आ रहे होगे, क्योंकि तुमने अगर सही किया तो मार्क्स मिल गए, गलत किया तो नहीं मिले, ठीक है। और ये चीज यार मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूं। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे जो 110 तक का स्कोर करके आए हैं पेपर 2 में, बट मार्क्स जब उनके आए तो 93, 95, 96। क्यों? क्योंकि यार वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो कैसे उसे चेक कर रहा है। तो पेपर 2 में उतना स्कोप नहीं होता मार्क्स बढ़ाने का जितना पेपर 1 में स्कोप होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पर ना तीनों ऑप्शन लेकर चल रहा हूं कि अगर मेरे पेपर 1 में मैं 130 को टारगेट कर रहा हूं, तो अगर पेपर 2 में 70 मार्क्स आते हैं तो मेरा कितना टोटल बैठा? यहां पर बैठा 200 नंबर। यहां पर भी मैं फेल हो गया। अगर 130 के साथ मैं 80 लेकर आ रहा हूं तो यहां पर मेरा टोटल कितना बैठता है? 210। ये भी मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। अगर मेरा 130 में 90 आ रहा है तो यहां कितना बैठा? 220। तो सर ये भी मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है। मतलब 130 भी मेरा स्कोर बाहर हो जाता है, यानी कि पेपर 1 में अगर मैं 130 का भी टारगेट लेकर चल रहा हूं वो भी गलत है। चलो 140 को एक बार हमारे केस 3 पर चलते हैं। केस 3 में क्या है?
मान लो कि मैं पेपर 1 में प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मेरे 140 नंबर आएंगे, ठीक है, 140, चलो ठीक है। अब ये ऐसा स्कोर है कि जो बहुत बच्चे मान के चल रहे होंगे, पर क्या ये 140 भी सेफ है? आ जाओ देख लेते हैं कितना सेफ है। अगर मान लो यहां पर भी 3 केस लेंगे पेपर 2 में, 70, 80 और 90। अगर मेरे 70 नंबर हैं और पेपर 1 में 140 है तो टोटल बैठता है 210, यानी कि मैं यहां पर भी आउट हो गया। अगर मेरा 140 पेपर 1 में है और पेपर 2 में 80 है तो यहां बैठता है स्कोर 220, यानी कि मैं यहां भी बाहर हो गया। अगर मेरे 90 नंबर हैं तो मेरा 140 प्लस 90 करके पेपर फाइनल नंबर जो आता है 230 आता है। क्या मैं अभी भी इन हूं या आउट हूं? सर कट ऑफ देखो मैंने कितनी निकाली, 235, यानी कि तुम 140 नंबर लाने के बाद भी बाहर हो। तुम 140 नंबर लाने के बाद भी बाहर हो, वहां पर तुम्हारे पेपर 2 में 90 नंबर भी आ गए, तुम तब भी बाहर हो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अभी तुमको मैं इसलिए मैं ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ये केस स्टडी 2023 के कट ऑफ जो आई थी उसके बेसिस पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो भाई मेरे 140 और 90 भी सेफ नहीं है, ठीक है। सेफ क्या है? अब आ जाओ 150, ये मेरी केस स्टडी 3 है, ठीक है, सॉरी केस स्टडी 4 है मेरी। केस स्टडी 4 में क्या है, मैं पेपर 1 में 150 मान के चल रहा हूं और पेपर 2 में 70, 80, 90 तीनों का कॉम्बिनेशन लगाकर देखेंगे कितना बैठ रहा है। यहां पर ये मेरा बैठ रहा है 220। क्या 220 पास होगा? नहीं, 220 फेल है। 80 के साथ अगर मैं देखता हूं 150 का कॉम्बिनेशन 230, ये भी मैं आउट हो गया। 90 के साथ देखता हूं तो यहां मेरा एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है 240, जो मेरी कट ऑफ क्रॉस कराएगा। सबसे सेफेस्ट कॉम्बिनेशन 115 पेपर 1, 19 पेपर 2, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाएगा। भाई बहुत ध्यान से सुनो, जो आप रोते रहते हो कि सर मेरा तो सिर्फ 2 नंबर और आ जाते मैं कट ऑफ क्रॉस कर देता, अरे मेरे तो 5 नंबर और आ जाते मैं कट ऑफ क्रॉस कर देता। सर कट ऑफ 118 गई है, आपके 120 भी होते, आपके 120 भी होते आप तब भी बाहर थे, आपके 130 भी होते आप तब भी बाहर थे। चांसेस ज्यादातर बढ़ रहे हैं 140 और 150, जिसमें सबसे सेफ, अगर बिल्कुल सेफ खेलना है आपको तो 150 लेकर चलो पेपर 1 में और 90 लेकर चलो पेपर 2 में, ठीक है। तो ये बात अब आपको शायद यहां इस कैलकुलेशन से समझ में आ रही होगी। देखो मैं सिर्फ बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं हवा में चीजों को नहीं रखना चाहता हूं कि मैं आऊं और आपको कहूं कि इतने ले आओ उतने ले आओ। यार मैं आपको ना सच्चाई दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देखो, मैंने हर एक कॉम्बिनेशन लगा के देखा। केस 1 में मेरे पेपर 1 में 120 आ रहे हैं और यहां 70, 80, 90। भाई आप समझो कि 325 का टोटल टारगेट आउट ऑफ 600 तो मुझे लेकर चलना पड़ेगा। ये 2023 का है कट ऑफ जो ऑफिशियल है, ठीक है। इतना तो मुझे लेकर चलना ही चलना है, क्योंकि इस बार की वैकेंसी उस बार की वैकेंसी सेम है, पैटर्न भी लगभग सेम ही होगा, और अगर आसान हुआ तो उल्टा ये बढ़ जाएगा। तो आपकी मेहनत और बढ़ने वाली है, घटने नहीं वाली। तो मिनिमम आपको पेपर 1 में देखो, मैं फाइनली यहां पर एक क्लियर कर देता हूं एक बार अच्छे से, मैं आपको फिर से बता देता हूं ये बात कि पेपर 1 में फाइनली आपको कितना स्कोर चाहिए। पेपर 1 में 140 से 150 ये ठीक है, 140 के ऊपर आप अगर जा रहे हो तो ठीक है, पर अगर आपको एकदम सेफ खेलना है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं चाहिए सर, तो मैं आपको बता दूं कि 150 प्लस पेपर 1 में रखो, ठीक है, और 90 प्लस पेपर 2 में रखो, ठीक है। 150 प्लस, यार ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूं कि इतना तो लाना है, इससे कम हो गया ना तो फिर बात बिगड़नी तय है, ठीक है। तो पेपर 1 में कितना चाहिए 150 प्लस और पेपर 2 में कितना चाहिए 90 प्लस। ये है दोस्तों सेफ स्कोर। सेफ स्कोर को कट ऑफ मत समझना, कट ऑफ के हिसाब से चलोगे तो या तो आप पहले ही मात खा जाओगे, मैंने जैसा कि बताया आप 118 120 ले आओगे पेपर, यहां तो कट ऑफ क्लियर कर दोगे, फिर 80 नंबर भी यहां पर, अगर 70 नंबर पेपर 2 में भी ले आ रहे हो तो अभी आपने पेपर 2 की भी कट ऑफ क्रॉस कर दी, पर जो कंबाइंड कट ऑफ है 196 की वो कहां से पूरी होगी सर, वो तो नहीं पूरी होगी, और फिर नाम आपका आएगा नहीं। आप सोचोगे कि मैंने कहां गलती कर दी, यूपीएससी ने तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दी। आप समझ रहे हो कि हम लोग कहां मात खा रहे हैं। और यहां पर 196 आ भी जाए तो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा जब तक 325 पार नहीं जाओगे।
तो भाई ये है आपका एकदम सेफ स्कोर जो आप मुझसे बार बार पूछते हो। इस स्कोर के लिए लड़ना शुरू करो। सिलेक्शन विलेक्शन सब छोड़ो यार, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका, आप बन रहे होगे असिस्टेंट कमांडेंट अगर ये टारगेट लेकर चल रहे होगे। बाकी कट ऑफ खेलोगे तो भैया यहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगले साल भी तैयारी कर रहे होगे और फिर अगले साल भी तैयारी कर रहे होगे। तो कट ऑफ छोड़ो, ये स्कोर लेकर आओ अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।